गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ नीरू। मैं आपको पिछले अपने लेक्चर्स में लुब्रिकेशन के आपको ये बता चुकी हूँ कि हमारे पास कितने टाइप के लुब्रिकेंट्स होते हैं। ठीक है, सॉलिड लिक्विड लुब्रिकेंट्स, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स और सॉलिड लुब्रिकेंट्स। ठीक है, अब ये लुब्रिकेंट्स हमारे पास पता चल गया कि इनकी टाइप कितनी होती है, बट इनको अप्लाई कैसे करते हैं दो सर्फेसिस के बीच में, तो उनको लगाने के भी कुछ मेथड्स होते हैं। मीन्स अप्लाई कैसे करना है, मीन्स हमने थिक फिल्म में अप्लाई करना है या फिर थिन फिल्म में अप्लाई करना है। फिल्म मतलब कि उसको थिक पोर्शन में अप्लाई करना है, ज़्यादा अमाउंट लेना है कि कम अमाउंट लेना है, उसके बेसिस पे हमने लुब्रिकेशन की अप्लाई जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले टाइप हमारे पास है फ्लूइड फिल्म, या फिर आप उसको बोल सकते हो थिक फिल्म, या फिर आप उसको बोल सकते हो हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन। ठीक है, फ्लूइड फिल्म और थिक फिल्म से आपका क्या मतलब है, यहाँ से आपको क्या क्लियर हो रहा है कि आपके पास ये देखिए डायग्राम, यहाँ पे हमारे पास दो मशीनरी पार्ट्स हैं, एक ऊपर वाला पार्ट है, एक नीचे वाला पार्ट है, जो कि एक दूसरे के ऊपर रब करता है। तो आपने उसके बीच में ये कितनी मोटी लेयर लगानी है इसकी फिल्म, इसकी लुब्रिकेट की, कि ये दोनों पार्ट्स आपस में डायरेक्टली कॉन्टेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन ऑफ दिस मशीनरी पार्ट कॉन्टेक्ट विद द थिक लेयर ऑफ द लुब्रिकेंट ओनली। मीन्स सिर्फ ये लुब्रिकेंट के कांटेक्ट में रहेंगे, ये एक दूसरे कांटेक्ट में नहीं रहेंगे। तो ये जो लेयर लगाई है बीच में वो इतनी मोटी होनी चाहिए कि इनके बीच का डिस्टेंस जो हो अप्रोक्स जो हो हमारे पास 1000 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस हो। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। ओके, तो इतना डिस्टेंस होना जरूरी है इसके बीच में माइक्रो टर्म्स में। ठीक, तो क्या है हमारे पास ये फ्लूइड फिल्म और थिक फिल्म लुब्रिकेंट्स की स्लाइडिंग और मूविंग सरफेसेस जो है उन दोनों को हमने सेपरेट करना है, किससे, थिक फिल्म से ऑफ द फ्लूइड, जो कि 1000 एंगस्ट्रॉम थिक होगी, और सो दैट डायरेक्ट सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट ऑफ द वेल्डिंग जंक्शन रियली अकर। मींस डायरेक्ट कांटेक्ट बिल्कुल नहीं होगा इसके अंदर मशीनरी पार्ट्स का। ठीक है, जिससे कारण इसका फायदा ये है कि अगर आपके पास डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता मशीनरी पार्ट्स का, तो मशीन जो है वो ज्यादा टाइम तक काम कर सकती है। मीन्स उसकी लाइफ जो है वो बढ़ जाती है मशीन की। ठीक है, सेकेंड वन इज जो ये हमारे ये लुब्रिकेंट की अगर हम थिक फिल्म लेते हैं तो थिक फिल्म क्या होता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मशीनरी पार्ट्स आपस में रगड़ रगड़ के उनके ऊपर कुछ इरेगुलरिटीज हो जाती हैं। इरेगुलरिटीज मीन्स कुछ उतार चढ़ाव हो जाता है उसके अंदर, तो उसको फिल करने के लिए आपके पास थिक फिल्म जो है सबसे बेस्ट मेथड है। तो थिक फिल्म क्या करती है, अगर आप उसको अप्लाई करते हो तो सबसे पहले तो वो जो भी इरेगुलरिटीज होती हैं उनको फिल कर देता है, ताकि मशीनरी पार्ट्स में कोई भी रुकावट पैदा ना हो, ना ही उनके बीच में कोई फ्रिक्शन हो। ठीक है, तो सेकेंड वन इज फर्स्ट वन ये है कि इसके बीच में थिक लेयर होनी चाहिए, और सेकेंड वन इज जो हमारा लुब्रिकेशन होगा वो इस तरीके से होगा कि वो कवर कर देगा, लुब्रिकेंट या लुब्रिकेशन कवर्स और fills the cracks and gaps between two parts of machine। ठीक है, सेकेंड हमारा ये है कि जो थिक फिल्म मेथड है उसके कारण क्या होता है कि जो इसके अंदर जो भी इरेगुलरिटीज होती हैं, ऐसी इरेगुलरिटीज होती हैं, तो इन इरेगुलरिटीज को ये फिल्म जो होती है वो फिल कर देती है और जो सरफेस होता है उसको स्मूथ बना देती है। ठीक है, तो ये तो था इसका सेकेंड मीन्स इसका क्या यूज है हमारा फ्लूइड का, थिक फिल्म ऑफ फ्लूइड का। थर्ड वन इज जो भी रेजिस्टेंस होता है, मान लो अभी भी आपकी मशीन जो है वो उसको प्रॉब्लम हो रही है कुछ वर्क करने में, ठीक है, बट अब वो मशीनरी पार्ट्स के कारण प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो वो जो प्रॉब्लम हो रही है वो किसके कारण हो रही है, लुब्रिकेंट्स के कारण हो रही है। ठीक है, तो जो भी मशीन में प्रॉब्लम आएगी अब थिक लेयर के कारण, वो लुब्रिकेंट के कारण है, तो रेजिस्टेंस जो भी होगा, रेजिस्टेंस मतलब काम करने में जो भी प्रॉब्लम आएगी, रेजिस्टेंस मतलब मशीनरी पार्ट में जो भी प्रॉब्लम आएगी वो किसके कारण आएगी, फ्लूइड के कारण आएगी, फ्लूइड लेयर के कारण आएगी। ठीक है, फ्लूइड लेयर के कारण कैसे आएगी कि अगर ये ज्यादा विस्कस होगा, विस्कोसिटी इसकी ज्यादा होती है, विस्कोसिटी मतलब कि अगर वो ज्यादा गाढ़ा होता है लिक्विड और लेयर्स जो है एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं कर पाती हैं,
तो ये हमारे पास क्या होगा कि ये जो है रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसको काम करने के लिए मशीन के पार्ट्स को, ठीक है। तो जो भी हमारे पास रेजिस्टेंस होता है वो फ्लूइड लेयर के कारण होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड लेयर के कारण होता है। जो अंदर जो लेयर्स हैं एक दूसरे को बहने से रोकती हैं, जब स्लाइड करने से रोकती हैं, तो उसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो किसके कारण होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड लेयर्स, ठीक है। थर्ड वन हमारा ये हो गया। नेक्स्ट वन इज, अब आपको मैंने बता दिया कि जो फ्लूइड का रेजिस्टेंस है, जो भी मशीनरी में प्रॉब्लम आएगी वो किसके कारण आएगी? फ्लूइड के कारण, जो हमने यूज किया है। तो इसका मतलब हमें फ्लूइड को चूज करते हुए कि लुब्रिकेंट का चुनाव करते हुए हमें कुछ बातें अपने ध्यान में रखनी पड़ेगी ताकि हमारी मशीनरी जो है अच्छे तरीके से वर्क कर सके। तो पहले जो उसकी प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है कि जो भी हम फ्लूइड चूज करेंगे उसकी विस्कोसिटी मिनिमम विस्कोसिटी का फ्लूइड होना चाहिए वो, ठीक है। सेकेंड वन इज रिमेन in their place or separate two surfaces of machine। तो क्या है कि सबसे पहली बात, लुब्रिकेंट की ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उसकी विस्कोसिटी जो है वो मिनिमम होनी चाहिए। मिनिमम विस्कोसिटी का मतलब उसकी लेयर्स जो है वो आसानी से एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाए ताकि मशीनरी पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर मूव कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो फ्लूइड होगा उसकी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि वो अपने प्लेस पे ही रहेगा। जब तक मशीनरी पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर रब कर रहे हैं तो वो अपनी प्लेस से हिलेगा नहीं, ठीक है। मींस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड तो कर रहा है बट वो ये नहीं है कि मशीनरी पार्ट से उछल के आपको नीचे गिर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो अपने प्लेस पे रहेगा एंड दो सरफेसेस को सेपरेट करने का जो सा काम है वो अपना पूरा काम करेगा, ठीक। तो ये तो हो गए हमारे कि थिक फ्लूइड की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट वन इज कि ये जो लुब्रिकेंट है वो किसके लिए यूज होता है। तो जो इसके यूजेस हैं इस टाइप की लुब्रिकेशन के, सबसे पहले तो ये है कि वो डेलिकेट मशीनरी के लिए यूज होता है, जो बहुत ही नाजुक मशीनरी होती है उसके लिए इसका यूज किया जाता है। नाजुक मशीनरी में हम काउंट करते हैं वॉचेस को, क्लॉक्स को, ठीक है, और जो भी आपके साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिनके लिए हम इस टाइप की लुब्रिकेशन का यूज करते हैं? वॉचेस, क्लॉक्स, थर्ड वन इज गन्स, ठीक है, फोर्थ वन इज साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। तो इस टाइप के फ्लूइड का यूज हम इन टाइप की मशीनरी में करते हैं जो बहुत ही डेलिकेट होती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये हमने पढ़ा थिक फ्लूइड फिल्म, अब हम पढ़ेंगे थिन फ्लूइड फिल्म। तो थिन फ्लूइड फिल्म को जो होती है उसका सेकंड नेम जो है, सेकंड टाइप का जो हमारा लुब्रिकेशन है वो है हमारा बाउंड्री लुब्रिकेशन, या फिर इसको बोलते हैं हम थिन फिल्म लुब्रिकेशन। थिन फिल्म लुब्रिकेशन इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा है कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में जब कराया था कि हमने दो मशीनरी पार्ट्स के बीच में एक थिक लेयर ऑफ लुब्रिकेंट सेट कर देनी है, बट कुछ केसेस में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। कुछ मशीनरी पार्ट्स में हमें मतलब ऐसी हमारे को कंडीशन नहीं अवेलेबल होती कि हम एक थिक लेयर को लगा सकें। तो हम क्या करते हैं, दोनों सर्फेसिस के ऊपर अलग अलग हम लुब्रिकेंट अप्लाई कर देते हैं और वो जो लुब्रिकेंट है वो इन दोनों सर्फेसिस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होके वो फिजिकल या केमिकल इसके साथ फोर्सेस बना लेते हैं, ठीक है, और फिर ये मशीनरी पार्ट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की लुब्रिकेशन को हम बोलते हैं थिन फिल्म लुब्रिकेशन। तो थिन फिल्म लुब्रिकेशन मैंने आपको बताया कि वहां पॉसिबल होगी जहां पे कंटिन्यूअस लेयर ऑफ लुब्रिकेंट नॉट अलाउड, मींस यहाँ पे हम एक थिक लेयर नहीं लगा सकते, तो हम बीच में से इसको ब्रेक करके ऊपर वाले पोर्शन पे अलग लुब्रिकेशन करते हैं, नीचे वाले पोर्शन पे अलग लुब्रिकेशन करते हैं, ठीक है। तो when continuous film of lubrication cannot persist and direct metal to metal contact is possible, और metal to metal contact डायरेक्टली हो सकता है, वहां पे हम इस टाइप की लुब्रिकेशन करते हैं।
दूसरा, ये वहां पे करी जाती है लुब्रिकेशन जहां पे शाफ्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द रेस्ट, मतलब एकदम से मशीन जो है रुक जाएगी और फिर दोबारा से काम करना शुरू कर देगी। कोई भी शाफ्ट होगा उसका मशीन का एकदम से रेस्ट की पोजीशन से स्टार्ट कर देता है काम करना, तो उस टाइप की लुब्रिकेशन के लिए हम थिन फिल्म लुब्रिकेशन का यूज करते हैं। तीसरा, हम इस टाइप की लुब्रिकेशन उन मशीन्स में यूज करते हैं जहां पे स्पीड जो होती है मशीन्स की बहुत ही स्लो होती है, ठीक है। फोर्थ वन इज फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड वन इस टाइप की लुब्रिकेशन का यूज हम वहां करते हैं जहां पे हमारे पास थर्ड वन स्पीड जो होगी, स्पीड ऑफ पार्ट्स ऑफ मशीन या फिर स्पीड ऑफ मशीन इज स्लो। ओके। फोर्थ वन इज ये वहां पे यूज होता है जहां पे हम हैवी लोड उठाते हैं, जहां पे क्या होता है लोड इज वेरी हैवी, जहां पे लोड जो मशीन उठाती है वो बहुत हैवी होता है। फिफ्थ वन इज ये वहां पे यूज किया जाता है जहां पे विस्कोसिटी ऑफ ऑयल हमें बहुत लो चाहिए होती है, टू लो, मीन्स जहां पे हमें कोई मतलब हमने बिल्कुल भी चांस नहीं छोड़ना कि मशीन के पार्ट आपस में स्टिक होंगे, ठीक है। तो वहां पे विस्कोसिटी बहुत कम होनी चाहिए ताकि लेयर स्लाइड करती रहें और जो मशीनरी पार्ट है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते रहें। तो उसके लिए आपकी कंडीशन ये होनी चाहिए कि विस्कोसिटी जो है वो बहुत ही लो होनी चाहिए ताकि स्लाइड जो हमारे लेयर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती रहें, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स वन इज जहां पे हमारे पास तो स्पेस बिटवीन मशीनरी पार्ट्स बहुत लो होता है। ओके, ये वहां पे भी यूज की जाती है जहां पे स्पेस बिटवीन मशीनरी पार्ट बहुत लो होता है। तो अंडर दीज कंडीशंस, ये सारी कंडीशन अगर हमारे पास होती है तो हम सिर्फ थिन लुब्रिकेंट्स का यूज कर सकते हैं। थिन लुब्रिकेंट्स का यूज इसलिए किया जाता है, थिन लुब्रिकेंट्स और क्या काम करते हैं कि थिन लुब्रिकेंट्स ऊपर वाले पोर्शन पे अलग और नीचे वाले पोर्शन पे अलग फिजिकल और केमिकल फोर्सेस लगा लेते हैं अपने, मतलब बना लेते हैं। फिजिकल और केमिकल फोर्सेस का ये फायदा होता है कि जो थिन लुब्रिकेंट हम यूज कर रहे हैं वो एकदम से रिमूव नहीं होते, ठीक है जी। तो ये था हमारा थिन लुब्रिकेंट्स, ठीक। उसके अलावा जो थिन लुब्रिकेंट्स के फॉर्म में यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से लुब्रिकेंट्स होते हैं? वो लिक्विड लुब्रिकेंट्स होते हैं और वेजिटेबल ऑयल एंड एनिमल ऑयल। ये दो लुब्रिकेंट ऐसे होते हैं जो ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ठीक है, और जो कि केमिकल और फिजिकल फोर्सेस बहुत आसानी से बना लेता है मशीनरी पार्ट्स के साथ। तो हम इस टाइप की लुब्रिकेशन में इनका यूज करते हैं, ठीक। उसके अलावा अगर हम सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स के लिए बात करें, सॉलिड लुब्रिकेंट्स में सॉलिड लुब्रिकेंट हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि ग्रेफाइट एंड मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड भी हमारे पास लुब्रिकेंट है जो कि हम थिन लेयर लुब्रिकेंट में यूज करते हैं ताकि वो उसके साथ जो मेटल के मशीन के सरफेसेस है उसके साथ फिजिकल या केमिकल फोर्सेस बना के मशीन को हेल्प करते हैं ताकि वो इजिली स्मूथली वर्क कर सके, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। लेट अस स्टडी। अभी तक हमने इसको अलग अलग पढ़ा था कि फ्लूइड फिल्म लुब्रिकेंट्स कौन से और बाउंड्री लुब्रिकेंट्स कौन से हैं। तो हम क्विक इसका रिकैप देते हैं, मतलब कि हम इसका डिफरेंस पढ़ लेते हैं साथ के साथ। क्या है लुब्रिकेंट ऑयल फिल्म थिकनेसेस, मतलब जो इसमें इस टाइप के लुब्रिकेंट की जो लेयर होती है उसकी वैल्यू जो होती है वो 1000 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा होती है, मींस थिक लेयर लगाते हैं। और जो बाउंड्री लुब्रिकेंट्स होते हैं वो बाउंड्री से आपको समझ आ जाएगा कि बाउंड्री पे लगता है तो उसकी लेयर की थिकनेस जो है 1000 एंगस्ट्रॉम से कम होती है। सेकेंड वन इज जो लोड अप्लाई है इसके ऊपर करते हैं हम इस टाइप के लुब्रिकेंट्स के लिए, वो सफिशिएंट होता है ताकि वो मशीनरी पार्ट्स को एक दूसरे से सेपरेट रख सके।
और इस पे जो लोड अप्लाई होता है वो लेयर्स कैरी करती हैं, ठीक है, जो लेयर उसके ऊपर लग जाती हैं, क्योंकि वो लुब्रिकेंट्स जो हम लगाते हैं बाउंड्री वाली में, तो वो एक फोर्सेस बना लेते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, केमिकल और फिजिकल फोर्सेस बना लेते हैं, और जो भी लोड कैरी आउट करते हैं वो लेयर्स करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी विस्कोसिटी जो है वो मिनिमम होती है, और इसमें ऑयलीनेस ज्यादा होती है, ठीक है, ऑयलीनेस ज्यादा होने के कारण ये फोर्सेस आसानी से बना सकते हैं। लास्ट वन इज ये जो है फ्लूइड फिल्म लुब्रिकेंट, वो डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट लाइक वॉचेस, ठीक है, गन्स, और जो भी हमारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे डेलिकेट होते हैं, तो उनके लिए यूज किया जाता है। और ये लास्ट वन हमारे पास क्या है, कुछ गियर्स, ट्रैक्टर, रेलवे ट्रैक के जो ज्वाइंट्स होते हैं, ठीक है, उनके क्रैक्स को फिल करने के लिए हम इसका इन टाइप के लुब्रिकेंट्स का यूज करते हैं। तो ये तो था हमारा डिफरेंस। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज जो कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो हमारे पास डिफरेंट विस्कोसिटीज वगैरह होती है फ्लूइड की, कि इस टाइप के लुब्रिकेंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होना जरूरी है, ठीक है। तो लेट अस स्टडी कि किस टाइप की प्रॉपर्टीज हमारे को चाहिए। तो नंबर 1 है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारी सबसे पहली विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। तो नंबर 1 हमारी प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, ठीक है। विस्कोसिटी आपको बताती हूं मैं कि विस्कोसिटी क्या होता है। विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, फ्लूइड के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, बाय द वर्च्यू ऑफ विच, जिसके कारण जो फ्लूइड की लेयर्स हैं वो एक दूसरे पे फ्लो नहीं कर पाती, ठीक है। तो मींस उनके बीच में जो रेजिस्टेंस होता है फ्लूइड फ्लो करने का, रेजिस्टेंस मतलब कि एक दूसरे को रोकती है कि वो एक दूसरे के ऊपर फ्लो ना कर सके, वो प्रॉपर्टी जिसके कारण ये जो लेयर्स होती हैं वो रोकती है एक दूसरे को कि वो एक दूसरे पे फ्लो ना कर सके, उस प्रॉपर्टी को हम विस्कोसिटी बोलते हैं। तो क्या बोला मैंने कि जो लेयर्स की प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण जो लेयर्स होती है एक दूसरे के ऊपर फ्लो नहीं करती हैं, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं विस्कोसिटी, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं जिसकी विस्कोसिटी हाई होती है। फॉर एग्जांपल हनी, हनी देखा है आपने, हनी शहद, शहद जो होता है अगर मैं उसको प्लेट पे डालती हूँ, अगर वो ओरिजिनल शहद है, प्लेट पे डालूंगी तो वो धीरे 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 फ्लो करता है। वाई धीरे धीरे क्यों फ्लो करता है? क्योंकि जो उसकी लेयर्स हैं, एक लेयर दूसरी लेयर को फ्लो करने से रोकती है, मतलब एकदम से फ्लो नहीं करने देती। इसके अलावा अगर मैं सेकंड लूं, इसकी विस्कोसिटी हाई होती है। विस्कोसिटी इसकी क्या होती है? हाई होती है इसकी। और सेकंड है हमारा एग्जांपल मिल्क या फिर वाटर ले सकते हो आप। वाटर कहीं से भी, अगर मैं कहीं से भी डालूं तो एक मिनट में वो, एक मिनट में क्या, एक सेकंड में फटाफट से वो फ्लो कर जाता है। तो इसका मतलब विस्कोसिटी ऑफ वाटर जो है वो बहुत ही मिनिमम होती है। ऐसे ही मिल्क की जो विस्कोसिटी होती है वो मिनिमम होती है, ठीक है। तो ये तो था हमारी पहली प्रॉपर्टी विस्कोसिटी की। इसके बाद हम सेकंड प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं। अभी पढ़ी हमने विस्कोसिटी की डेफिनेशन, ठीक है। विस्कोसिटी की डेफिनेशन आपको क्लियर हो चुकी है। अब हम पढ़ेंगे इसके यूनिट्स, ठीक है। हमारे पास यूनिट है पहला सीजीएस यूनिट। सीजीएस, सीजीएस से आप क्या समझते हैं? वो यूनिट जिसको हम सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं उसको हम सीजीएस यूनिट बोलते हैं। और एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होते हैं? जो कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, जो डिसाइड किया गया हमारे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के हिसाब से, उसको हम एसआई यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। तो सीजीएस यूनिट जो है वो विस्कोसिटी का है पॉइज, ओके। और एसआई यूनिट जो है वो विस्कोसिटी का है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो जो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर है वो 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर 10 पॉइज के इक्वल होता है, ठीक। उसके अलावा हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बोलते हैं नीटा, नीटा, इसको क्या बोलते हैं? नीटा। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फार्मूला होता है n इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन में v। एफ क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। जितना फोर्स हमें चाहिए होगा दो लेयर्स को सेपरेट करने के लिए, दो लेयर्स की वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए, उसको हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। क्या बोला है? फोर्स पर यूनिट एरिया रिक्वायर्ड टू मेंटेन द रिलेटिव वेलोसिटी डिफरेंस बिटवीन द टू लेयर्स, ठीक है।
तो क्या बोला है कि दो लेयर्स के बीच का वेलोसिटी डिफरेंस मेंटेन करने के लिए जितना फोर्स हमें चाहिए होता है उसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उसको हम नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो हो गया हमारा यूनिट। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि टेम्परेचर का इंक्रीज या डिक्रीज होने पे विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट होता है। तो टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं किसी भी चीज का, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की वो इंक्रीज हो जाती है। जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज होती है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो लेयर्स के बीच के मॉलिक्यूल्स का टूट जाता है। टूटने से क्या होगा कि वो लेयर्स जो है एक दूसरे के ऊपर इजिली स्लाइड करना शुरू कर देंगी, जो लेयर्स आसानी से स्लाइड नहीं करती। ठीक है, तो इसका मतलब कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से विस्कोसिटी जो है हमारी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। तो क्या है, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है विस्कोसिटी के ऊपर, टेम्परेचर का इंक्रीज होने पे विस्कोसिटी जो होती है वो क्या होती है, लो हो जाती है। टेम्परेचर हाई तो विस्कोसिटी लो। ठीक है, इसीलिए हमें ऐसे लुब्रिकेंट्स का यूज करना चाहिए जो कि हाई टेम्परेचर में और लो टेम्परेचर में अंडर द सेम कंडीशन काम करती है। तो गुड लुब्रिकेंट वही होता है जिसकी विस्कोसिटी पे टेम्परेचर के इंक्रीज या डिक्रीज होने से कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, ये तो हमारी अब होगी है पूरी विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी। अब हम इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी इंडेक्स। विस्कोसिटी इंडेक्स का मतलब एक स्केल। ठीक है, विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए जो स्केल का यूज किया जाता है, मतलब इतना है विस्कोसिटी इसकी, तो उसको हम विस्कोसिटी इंडेक्स बोलते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, रेट एट विच द विस्कोसिटी ऑफ ऑयल चेंज विद टेम्परेचर। उस किस रेट पे विस्कोसिटी जो है वो टेम्परेचर के चेंज होने के साथ साथ चेंज होती है, तो उसको मेजर करने के लिए हम जिस स्केल का यूज करते हैं, मीन्स जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं या फिर जिस लेवल का यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी इंडेक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास किसी ऑयल की विस्कोसिटी गिर जाती है या फॉल हो जाती है, मतलब लो हो जाती है, तो उसको बोलेंगे लो विस्कोसिटी इंडेक्स है उसका। और अगर किसी लिक्विड की विस्कोसिटी हाई होती है तो उसको बोलते हैं हाई वेलोसिटी इंडेक्स है उसका, विस्कोसिटी इंडेक्स है उसका। तो ये तो था हमारी सेकंड प्रॉपर्टी विस्कोसिटी इंडेक्स। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी है क्लाउड पॉइंट या फिर पोर पॉइंट। क्लाउड पॉइंट क्या होता है, कई बार क्या होता है सर्दियों में भी आपने देखा होगा कि रिफाइंड ऑयल या फिर हमारा जो थोड़ा मिलावट के कारण जो हमारे ऑयल होते हैं, ठीक है, जो हमारे सरसों के तेल होते हैं वो भी जमना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब कि क्लाउडीनेस उसमें आने शुरू हो जाती है। क्लाउडीनेस मतलब जैसे लगता है कि वो जम गए, बैठ गए हैं नीचे। तो उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को जहाँ पे ऑयल जो है वो लुब्रिकेंट जो है वो जमना स्टार्ट या क्लाउडीनेस शो करना, हेजीनेस शो करना शुरू कर देते हैं, उसको बोलते हैं क्लाउड पॉइंट। एंड वो टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड जो है वो पोर होना बंद कर देते हैं, फ्लो होना बंद कर देते हैं, जिस टेम्परेचर के नीचे अगर हम टेम्परेचर कर दें तो वो लिक्विड जो है फ्लो होना बंद कर देंगे, जम जाएंगे, तो उसको बोलते हैं पोर पॉइंट। तो सेम है ये हमारे पास क्लाउड पॉइंट या फिर पोर पॉइंट। क्लाउड पॉइंट वही है कि जमना, हेजीनेस वगैरह हो जाएगी और वो टेम्परेचर जहाँ पे पोर होना बंद कर देंगे, तो उसको बोलते हैं पोर पॉइंट। तो पोर पॉइंट है व्हेन द ऑयल इज कूल्ड स्लोली, द टेम्परेचर एट विच द क्लाउडीनेस और हेजीनेस अपीयर, उसको हम बोलते हैं क्लाउड पॉइंट। या फिर टेम्परेचर एट विच द ऑयल सीजेस टू पोर, ठीक है, इज सेड टू बी पोर पॉइंट, तो उसको हम पोर पॉइंट बोलते हैं। तो ये हमारी दो प्रॉपर्टीज है। अब हमारे पास दो इसकी प्रॉपर्टीज और है, लेट अस स्टडी। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है फ्लैश पॉइंट या फिर फायर पॉइंट। तो फ्लैश पॉइंट क्या होता है कि वो लोएस्ट टेम्परेचर लुब्रिकेंट का, फ्लैश पॉइंट इज लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द ऑयल लुब्रिकेंट गिव्स ऑफ वेपर्स, मतलब उस वो लोएस्ट टेम्परेचर जहां पे ऑयल लुब्रिकेंट जो है वेपर्स फॉर्म करेंगे, और उन वेपर्स के पास अगर हम हल्की सी चिंगारी लेके आते हैं तो एकदम से एक, जैसे कहते हैं ना एक एकदम से चिंगारी उठना, ठीक है, तो एक सेकंड के लिए चिंगारी उठती है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। फ्लैश निकलती है, फ्लैश, ठीक है, उसको फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। और अगर उन्हीं वेपर्स का, उस जिस टेम्परेचर के ऊपर जो वेपर्स निकलते हैं और वो 5 सेकंड के लिए अगर कंटिन्यूसली जल रहे हैं, कंबेशन हो रही है उसके अंदर कंटिन्यूसली, तो उसको हम बोलते हैं फायर पॉइंट। तो फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट में ये डिफरेंस है कि फ्लैश पॉइंट जो है वो 1 सेकंड के लिए हमें चिंगारी दिखाएगा, और जो फायर पॉइंट है वो कंटिन्यूसली 5-6 सेकंड के लिए लगातार वो जलेगा, ठीक है। तो जो फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट होता है गुड लुब्रिकेंट्स का, वो हमारा क्या होना चाहिए कि जिस कंडीशन में, जिस टेम्परेचर के ऊपर हम फ्लैश पॉइंट
लुब्रिकेंट्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट जो है उस लुब्रिकेंट का उस टेम्परेचर से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, अब जितनी बार भी लुब्रिकेंट एक दूसरे को रगड़ेगा तो वहां पे जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसके कारण वो वहां पे फायर प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इसीलिए जो गुड लुब्रिकेंट होगा, ठीक है, ऑयल शुड पोजेस द फायर पॉइंट अबव इट्स वर्किंग टेम्परेचर, तो जो भी उसका वर्किंग टेम्परेचर होगा उससे ऊपर होगा उसका फायर पॉइंट या फ्लैश पॉइंट। और दूसरा है कि इट डिटरमाइंड बाय द, और इस फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, ओपन कप ऑपरेटर्स या फिर क्लोज कप ऑपरेटर्स। तो इन दोनों ऑपरेटर्स का यूज करके हम फायर पॉइंट और फ्लैश पॉइंट का को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये तो थे हमारे, और कुछ इंस्ट्रूमेंट जहां पे हमने फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट जो है डिसाइड किया हुआ है वो है, ओके लेट्स सी। नंबर 1 हमारा इंजन, जो फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट होगा इंजन का वो हमारा है 170 डिग्री सेल्सियस से लेके 220 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट किसी भी चीज का जो सिलेंडर होगा, ठीक है, उसका जो फ्लैश पॉइंट होगा वो होगा 280 डिग्री सेल्सियस से 330 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है हमारा टर्बाइंस, टर्बाइंस का जो फ्लैश पॉइंट होगा वो होगा 200 डिग्री सेल्सियस से 220 डिग्री सेल्सियस। एंड लास्ट वन इज ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर का जो हमारा फ्लैश पॉइंट होगा वो होगा 170 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो ये हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट है जहां पे हमें फ्लैश पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। इंजन्स का जो फ्लैश पॉइंट होना चाहिए 170 डिग्री सेल्सियस से 220 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। सिलेंडर का जो फ्लैश पॉइंट होना चाहिए वो 280 डिग्री सेल्सियस से 330 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। टर्बाइंस का जो फ्लैश पॉइंट होना चाहिए वो 200 डिग्री सेल्सियस से 220 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। एंड लास्ट वन इज ट्रांसफॉर्मर जो है वो 170 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। अगर हमें फ्लैश पॉइंट नहीं पता होंगे तो हम अपनी मशीन्स को प्रॉपरली लुब्रिकेंट नहीं दे सकते, ठीक है। और लास्ट जो प्रॉपर्टी है जो लुब्रिकेंट्स की होनी चाहिए वो लास्ट है ऑयलीनेस। ऑयलीनेस क्या होता है, ऑयलीनेस ही एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि ये बताता है कि लुब्रिकेंट जो है वो कितने टाइम तक अपनी मशीन के साथ स्टिक रहेगा। तो मतलब वो प्रॉपर्टी जो ये बताएगी कि स्टिकनेस कितनी है उसके अंदर, उसको हम ऑयलीनेस बोलते हैं। तो ऑयलीनेस के बारे में हम देखते हैं कुछ थोड़े से टॉपिक। लास्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है ऑयलीनेस की। ऑयलीनेस मैंने आपको बताया अभी कि स्टिकनेस ऑफ द लुब्रिकेंट की प्रॉपर्टी को हम ऑयलीनेस बोलते हैं उसकी, ठीक है। स्टिकनेस ऑफ लुब्रिकेंट टू द सरफेस ऑफ मशीन पार्ट्स ऑफ द ऑपरेटिंग अंडर हाई प्रेशर एंड लोड। वो मशीनरी पार्ट जो कि हाई प्रेशर और लोड के लिए काम करते हैं, ठीक है, उनके ऊपर स्टिकनेस होना बहुत जरूरी है किसी भी लुब्रिकेंट की, ताकि हाई प्रेशर के कारण लुब्रिकेंट्स रिमूव ना हो जाएं। तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ऑयलीनेस, ठीक। तो लिक्विड हैविंग द लो विस्कोसिटी, वो लिक्विड जिनकी विस्कोसिटी लो होती है, लो मतलब जिनमें आसानी से कोई चीज फ्लो कर जाती है, फ्लोनेस ज्यादा होती है। हैविंग द हायर ऑयलीनेस, तो जिनकी विस्कोसिटी लो होती है उनकी ऑयलीनेस ज्यादा होती है देन द विस्कस लिक्विड। विस्कस मतलब गाढ़े लिक्विडों की बजाय पतले लिक्विडों की जो ऑयलीनेस होती है वो ज्यादा होती है, ठीक। तो ऑयलीनेस ऑफ द मिनरल ऑयल कैन बी इंक्रीज। दूसरी तरफ जो मिनरल ऑयल होते हैं उनकी ऑयलीनेस को इंक्रीज करने के लिए हम इसमें कुछ फैटी एसिड डाल देते हैं। फैटी एसिड जो क्या होते हैं, स्टीरिक एसिड या फिर ओलिक एसिड या फिर स्टीरिक एसिड हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं, जिसके कारण इसकी ऑयलीनेस इंप्रूव हो जाती है। उसके बाद हमारे पास ऑयलीनेस को मेजर करने के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ऑयलीनेस को मेजर करने का एक ही तरीका है कि हम क्या करते हैं, हम दो डिफरेंट टाइप के लुब्रिकेंट्स लेंगे और उनकी ऑयलीनेस कंपेयर करेंगे, ठीक है। जो जिसकी ऑयलीनेस हमें ज़्यादा अच्छी लगती है हम एज अ लुब्रिकेंट जिस मशीन के लिए, क्योंकि हर मशीन का अपना अपना यूज मतलब अपना अपना लुब्रिकेंट होता है कि ये नहीं है कि एक ही लुब्रिकेंट सारी मशीन में यूज करें। किसी मशीन में हमें ज़्यादा ऑयलीनेस की जरूरत होती है और किसी मशीन में हमें कम ऑयलीनेस की जरूरत होती है। तो हम क्या करते हैं कि दो लुब्रिकेंट्स का कंपैरिजन करके ऑयलीनेस की मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो ऑयलीनेस क्या है हमारे पास, स्टिकनेस मतलब सरफेसेस के ऊपर कितनी देर तक वो लुब्रिकेंट स्टिक रहता है, उसको हम ऑयलीनेस बोलते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टीज थी। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी थी विस्कोसिटी, फिजिकल प्रॉपर्टी।
सेकेंड वन इज विस्कोसिटी इंडेक्स, थर्ड वन इज हमारा पोर पॉइंट या फिर क्लाउड पॉइंट, फोर्थ वन इज फायर पॉइंट एंड फ्लैश पॉइंट, एंड फिफ्थ वन इज ऑयलीनेस। तो ये 5 प्रॉपर्टी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है। थैंक यू। आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करूंगी। ओके, थैंक यू।